नमस्कार हिंदुस्तान। आज हम बात करेंगे गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी कहां से निकलती है, कहां जाके समाप्त होती है, कौन कौन सी इस पर परियोजनाएं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। गंडक नदी नेपाल और भारत के बिहार राज्य में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। गंडक नदी नेपाल में शालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी या सप्तगंडकी नामों से जानी जाती है। गंडकी नदी हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। गंडक नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। गंडक नदी का उद्गम या गंडक नदी कहां से निकलती है? गंडक नदी नेपाल के मुस्तांग जिले में 6268 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नुबिन हिमल ग्लेशियर से निकलती है। गंडक नदी का मुहाना या गंडक नदी कहां समाप्त होती है? गंडक नदी सोनपुर जिला हाजीपुर बिहार राज्य में गंगा नदी में मिलती है। यह गंडक गंगा का संगम पटना के निकट है। गंडक नदी की लंबाई। गंडक नदी की कुल लंबाई है 1310 किलोमीटर। भारत में लंबाई लगभग 350 किलोमीटर। गंडक नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 46,300 वर्ग किलोमीटर है। गंडक नदी के अन्य नाम या उपनाम। भारत में गंडक नदी को गंडकी, बड़ी गंडक कहा जाता है। नेपाल में नारायणी, सप्तगंडकी, सालग्रामी कहा जाता है। गंडक नदी की सहायक नदियां। बाएं ओर से सहायक नदियां त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, माणी, शेरी गंडक, काली गंडक, दरौड़ी, मार्श्यांगणी। दाहिने किनारे से सहायक नदियां राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, बड़ी गाड़ नदी। गंडक बेसिन में पर्वत। पहला धौलागिरी पर्वत। यह नेपाल में 8172 मीटर ऊंचा पर्वत है। यह दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है। धौलागिरी गंडकी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा मनासलू पर्वत। यह नेपाल में 8156 मीटर ऊंचा पर्वत है। यह दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा अन्नपूर्णा वन। यह नेपाल में 8091 मीटर ऊंचा पर्वत है। यह दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। गंडक नदी इन प्रमुख जगहों से होकर बहती है: हाजीपुर, वाल्मीकि नगर, त्रिवेणी, बगहा, हरिनगर, सोनपुर। गंडक नदी बेसिन में राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। पहला चितवन राष्ट्रीय उद्यान, चितवन नेशनल पार्क। यह नेपाल में स्थित है। यह विश्व धरोहर भी है। दूसरा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये भारत में है। यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। गंडक नदी पर बने बांध, डैम एवं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। पहला त्रिशूली बांध 21 मेगावाट। दूसरा देवी घाट बांध 14 मेगावाट। पोखरा बांध 1 मेगावाट। पश्चिमी गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 15 मेगावाट। मर्स्यांगणी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 69 मेगावाट। काली गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 144 मेगावाट। स्यांग बांध 2 मेगावाट। गंडक नदी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एवं तथ्य। पहला गंडकी नदी हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। दूसरा त्रिवेणी पर्वत के पहले इसमें एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा मिलती है। तीसरा गंडक नदी काफी दूर तक उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों की सीमा निर्धारित करती है। चौथा उत्तर प्रदेश में गंडक नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर बहती है। पांचवा बिहार में यह चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जिलों की सीमा बनाती है एवं उनसे होकर बहती है। छठवा गंडक नदी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर जिलों की भूमि की सिंचाई होती है। सातवां गंडक नदी परियोजना के तहत बिहार के वाल्मीकि नगर, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, हाजीपुर जिलों की भूमि की सिंचाई होती है। आठवां गंडक नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। नवा गंडक नदी बिहार राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है। उद्योग, कृषि इस पर निर्भर हैं। 10वां गंडक नदी गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। 11वां वाल्मीकि आश्रम चितवन में इसी नदी किनारे स्थित है। यहीं
ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। यहीं भगवान श्री राम तथा माता सीता के पुत्र लव और कुश की जन्मभूमि है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।